मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घड़ी मंगलम पुंडारी धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतं शासनं जैनं जयतं शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावाय तदर्शते आत्मरूपयनुपमया याहि लखे भवसिन्धुतरो समय सार मोक्ष अधिकार मोक्ष अधिकार के अंतिम चरण में चल रहे हैं। इस अधिकार के समापन में आचार्य अमरचंद्र देव ने 5 कलश लिखे हैं। कल तक 2 कलश पर स्वाध्याय हो चुका है। आज और तीसरा कलश उस 5 कलशों में से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आचार्य देव ने अभी तक ये कह दिया कि अगर जो शुभ भाव में वास्तव में उपाधि बुद्धि करके उसमें बैठा है, तो आचार्य देव ने कहा कि वो बहुत बड़ा प्रमादी है। शुभ भाव में एकमात्र सुखासीनता है ना, सुख से यानी साता से बैठा हुआ है, उसमें रुका हुआ है, तो वो प्रमादी जीव है। इसके साथ में कहा कि ऐसा जीव भले भगवान के शरणों में बैठकर भक्ति भाव से वहाँ ठहरा हो, मगर इसमें उपाधि बुद्धि पूर्वक ठहरा है, तो ये प्रमाद है और ऐसा जीव मोक्ष का अनधिकारी है। ऐसी कठोर बात कही कि वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। और इसके बाद जब बात ये आई कि आप शुभ भाव को मोक्ष मार्ग में कोई स्थान देना चाहते ही नहीं हो अथवा स्थान है ही नहीं, ऐसा आप जब कहते हो, विष्कुंभ आप नाम दे दिया है, तो कोई व्यक्ति इसका गलत अर्थ निकाले और अप्रतिक्रमण आदि पाप भाव में चला जाए, ऐसा हो सकता है। तो आचार्य देव ने तुरंत दूसरा कलश लिखा और कहा कि इतना तो उसे समझना चाहिए कि जब शुभ भाव को विष्कुंभ कहा हो, समझ में आया, तो फिर अशुभ भाव को पाप भाव को अमृत कुंभ कैसे कहेगा अथवा उसमें जाने के लिए कैसे कहेगा। तो अपने आप में बात सिद्ध होती है कि ये शुभ से भी उठकर शुद्धोपयोग में जाने की प्रेरणा है। इन्होंने खास बात कही है और आश्चर्य भी व्यक्त किया था कि इतना समझाने पर भी वो नीचे नीचे गिरता हुआ क्यों जाता है और शुद्धोपयोग में रहने का, शुद्धोपयोग को प्रकट करने का पुरुषार्थ क्यों नहीं करता। इतनी मोक्ष की महिमा है ना। इतना आचार्य कहते हैं कि देखो ये हम खड़े, हम खुद ये 6वें गुण स्थान में आना हमारा प्रयोजन नहीं है, शुभ में आना हमें पोषाता नहीं है, इसलिए हम शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करते हैं। तो इससे भी हमें समझ जाना चाहिए कि ये वास्तव में शुद्धोपयोग के सामने शुभ उपयोग को विष्कुंभ कहा है। ऐसी बातें विशेष रूप से आई है। अब यही विषय को और दृढ़ कराने के लिए एक कलश और लिखा है ना। एक प्रकार से भी इस विषय को इस कलश से समेटते हैं और बाकी के जो 2 कलश है उसमें ज्ञान ज्योति की महिमा और मोक्ष में प्रवेश करने की विधि थोड़ी वहाँ से बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से पूरा अपना विषय वस्तु है अभी तक जो चर्चा बाकी है, तो इसकी चर्चा अभी प्रारंभ करते हैं। देखो ये 190 नंबर का श्लोक।
मिला? पेज नंबर 558। प्रमाद कलितः कथम भवति शुद्ध भावोलस कषाय भर गौरवाद लसता प्रमादो यत् अतः स्वरस्य निबरे नियमित स्वभावे भवन् मुनि परम शुद्धतां वज्रति मुच्यते वाचिरात्। देखो ये गजब की बात है। एकमात्र जो परम शुद्धता को प्राप्त होता है अर्थात तो शुद्धोपयोग को ध्याता है, वही एकमात्र अल्प काल में इस कर्म से छूटता है। इसके अलावा वो कितना भी चतुराई चापलम आया था ना, कितनी भी चतुराई करे है ना, कि ये हम तो ये करते हैं, हम तो मंदिर बंधवाते हैं, ये सब करते हैं, तो कहते हैं कि ये सब तो तुझे रुकने की मैटर है। ये तो कषायों का भार है। अभी ये कहने वाला है, ये कहा ना, गजब की बात है। देखो ये कहा ना, कषाय भर गौरवात। जब तक कषायों का गौरव है, कषायों की जो गुरुता है, तब तक ये जीव प्रमादी बना अपने आत्मा की जो लीनता का लाभ नहीं ले पाता। ये अद्भुत बातें कही है। देखो पढ़ता हूँ हिंदी में भी, आपको और क्लियर होगा। हाँ 190 नंबर में, कषाय भाव से आलस करना ही प्रमाद है। आया ख्याल में? बहुत क्लियर है। ये कषाय भाव को आलस कह रहे हैं। कषाय भाव से आलस करना ही प्रमाद है। यह प्रमाद का भाव शुद्ध कैसे हो सकता। ये समझ में आया? कषाय भाव का भार ऐसा सुनना। यह प्रमाद का निज रस से परिपूर्ण भाव में अचल रहे जो, अल्प काल में वे मुनिवर ही बंद मुक्त हो। एक ही उपाय है ना, कौन सा? शुद्धोपयोग। निज रस, शुद्धोपयोग में रहना, वही अचल रह सकता है। वितरागी है, वही सब पदार्थ जानने में आने पर भी है ना विचलित नहीं होता। मगर जो वितरागी नहीं है, रागी है, वह चाहे देवशास्त्र गुरु का अवलंबन ले, चाहे घर मकान का अवलंबन ले, वह जीव निरंतर भयभीत ही रहता है। आगे बात आई थी ना ये बात, ये सारी बातें यहाँ आचार्य देव ने कही है। अब देखो क्या कहते हैं। हाँ, कषाय की भार से, क्या लिखा है? कषाय का भार, कषाय के भार से भारी होने से, यानी क्या अर्थ है इसका? कषाय में रह जाना, कषाय में, कषाय के तले दब जाना, कषायों की गुलामी करना, कषायों की तरफ स्वभाव माना तो ही उसकी गुलामी करेगा, कषायों के अंतर्गत जीवन की रचना करना, कषायों के अनुसार ही जीवन बनाए रखना, ये यहाँ कह रहे हैं। तो वो सब क्या है? आलस्य है। ये बात कही है, ये आलस्य है, और ये ऐसी आलस का होना प्रमाद है। इसीलिए यह प्रमाद युक्त आलस्य भाव शुद्ध भाव कैसे हो सकता है? यानी इससे हम शुद्धता कैसे कहें, इससे हम निरपराध कैसे कहें? ये बात यहाँ आई है। देखो, जब तक कि कषाय के भार से निर्भर नहीं होता, तब तक कि स्थिरता को प्राप्त नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, ये थोड़ा सा कषाय शब्द की यूटिलिटी करते हैं तो इसमें तकलीफ नहीं होती। ऐसा कहे कि भी कषाय के भार से, अथवा कषाय जो है उसमें धर्म नहीं है, कषाय के भार से ये जीव बहुत दुखी है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। दुख का कारण कषाय है ऐसा कहे तब तो हाजी हाजी करे। मगर इसको ऐसा कहे
कि शुभराग धर्म नहीं है, सुनना बराबर मैं क्या कहता हूँ, तो इसमें बहुत तकलीफ है। मगर मुझे बताओ कि शुभराग तो कसाय का ही तो भेद है, क्योंकि यहाँ तो ये प्रकरण चल रहा है ना, मोक्ष का प्रकरण चल रहा है और मोक्ष मार्ग उसका कारण है। और मोक्ष मार्ग का दो प्रकार से निरूपण है, एक निश्चय रत्नत्रय, एक व्यवहार रत्नत्रय। तो निश्चय रत्नत्रय प्रकट करने के साथ व्यवहार रत्नत्रय जो होता है ना, नहीं होता ऐसा नहीं, मगर उसे भी उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। मगर अब काम यही बाकी रह गया कि निश्चय रत्नत्रय की पूर्णता करते हुए उस व्यवहार रत्नत्रय से मुक्त हो जाना, तो जी मुक्त हो जाएगा। तो इससे वो भी कषाय है, कषाय का रंग है, वो प्रमाद है। ये तो बहुत बड़ी कठोर बात लगे हमें। स्वाध्याय प्रमाद है, हाँ प्रमाद है, स्वाध्याय में आना प्रमाद है, और स्वाध्याय प्रमाद नहीं लगना मिथ्यात्व है। समझ में आना, समझ में आया। अब तो फिर आप कहोगे जो स्वाध्याय में नहीं आता है उसको क्या कहे, तो क्या तो प्रमाद का बाप है। समझ में आएगी नहीं, तो इसका तो यहाँ क्या कहे, इस बाउंड्री में काम नहीं, इसका बाउंड्री के अंदर ही नहीं, वो खेल में ही नहीं, मोक्ष मार्ग के खेल में ही नहीं। समझ में आया, मोक्ष मार्ग के खेल में जो आया है उनके लिए कहते हैं कि ये जो है ना, कषाय के बार से भारी होने से आलस्य का होना सुप्रमाद है। इसीलिए यह प्रमाद युक्त आलस्य भाव शुद्ध भाव कैसे हो सकता है ना। मैंने तो इसको बहुत पहले बहुत चर्चा करता था जब भी, तो इसको बहुत विस्तार करना, शास्त्र स्वाध्याय का शुभ भाव में व्रत आदि में बहुत उलझना, ये कौन सा कहा था मैंने, ये आध्यात्मिक आरंभ है, समझना, आध्यात्मिक आरंभ। वहाँ से नहीं रुकता था मैं, आगे आपको ये भी बताता था कि अगर उसमें उपादेय बुद्धि करे तो ये हो गया परिग्रह रूपी पाप। मूर्छा भाव है ना, मिथ्या तो परिग्रह है ना। शुभ भाव में उलझ जाना, शुभ भाव में रुक जाना, यानी वो कषाय का भार है, यानी कषाय का भार लेके जीना। देखो इसमें एक प्रकार से ये इसकी सिद्धि भी होती है। समझिए, आपको ये कषाय अगर ये भार रूप नहीं होता, इस स्वाध्याय पूजा पाठ आदि, तो हमारा मन कितनी भी पूजन करने पर भी प्रसन्न रहता, मगर ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा ये समय बढ़ जाता है स्वाध्याय का, 15 मिनट भी बढ़ जाए तो जीव को आकुलता होती है। इसका अर्थ कि वो कषाय है, तीव्रता कषाय की अपेक्षा से मंद भले हो, मगर है कषाय। अगर कषाय न होती तो वो निराकुलता होती और वहाँ से जीव निकलने की प्रेरणा ही नहीं देते आचार्य जी। समझ में आया ना। अपने आप में बात की सिद्धि होती है कि कषाय का भार है, और जब तक ये व्रतों का, ये महाव्रतों का बोझा रखेगा, सुखता है बोझा रखेगा, तब तक ये स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसी में जीवन चला जाता है, ऐसा पालूं वैसा पालूं, दुनिया क्या कहेगी, इसको ऐसा करना चाहिए, भगवान ने बताया हुआ मार्ग है, ये निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों सम्यक ज्ञान के अंश है, इसलिए दोनों की मानना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, वो दोनों एक समान नहीं है, ये बताते हैं। दो धाराएं पड़ गई, एक राग धारा है, ज्ञान धारा है, उसका विभाग हो गया है। तो इसीलिए ज्ञान धारा के प्रवाह में बहना चाहिए। हम राग धारा को भी न्याय देवे और इसको भी न्याय देवे, ऐसा नहीं हो सकता। वास्तव में तो इसको तो वेद ज्ञान ही नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। देखो अब क्या कहते हैं, इसीलिए निजरस से परिपूर्ण स्वभाव में निश्चल होने वाले मुनि परम शुद्धता को प्राप्त होता है, अथवा शीघ्र अल्पकाल में ही कर्मबंध से छूट जाता है। क्या कहा, ये कहते हैं हाँ फिर से ले रहा हूँ मैं, इसीलिए निजरस से परिपूर्ण स्वभाव में निश्चल होने वाले मुनि परम शुद्धता को प्राप्त होता है, यानी निष्प्रमाद अप्रमद दशा। प्रमाद रहित दशा कौन सी है, शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग में जो मुनि रहते हैं, शुद्धोपयोग से जो मुनि चलते हैं, शुद्धोपयोग को बढ़ाते हैं,
वो मुनि अल्प काल में क्या होगा इनका, है ना, मुक्ति हो जाएगी, अर्थात तो अल्प काल में कर्म बंधन से छूट जाएगी। ऐसा है। देखो ये ऐसी बात मुझे याद आई थी, मैंने सुबह यहाँ कोट भी की है कि 20 नंबर का श्लोक याद करो। उसमें मुनिराज ये कहते हैं कि हमारे जो साध्य की सिद्धि है, ये चैतन्य जो चिन्ह है, ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, वास्तव में उसका आश्रय लेना ही, उसका अनुभव करना ही, कब करना, सततम सततम अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्हम न खलु यस्माद् अन्यथा साध्य सिद्धि। एक ही बस सततम मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करते हुए उपयोग को वितराग रखना, निष्कषाय रखना, शुद्ध रखना, कषाय रहित उपयोग शुद्धोपयोग है ना, कषाय रहित जानने में वर्तना वो शुद्धोपयोग है। चाहे किसे भी जाने, चाहे जानने की योग्यता में जो भी कोई जानने में आवे, इससे आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं होता, पर निष्कषाय भाव पूर्वक, है ना, ज्ञान रूप वर्ते, वही आत्मा का अनुभव है, वही वास्तव में अल्पकाल में मुक्ति होती है, नया कर्म का बंध नहीं होता। ऐसा है कि वो इसमें ऐसा कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि जो अनंत, अनंत यानी अनंत चैतन्य चिन्ह, अर्थात तो जो अविनश्वर है, कभी नाश नहीं होती, कभी गेयाकारों से वो ज्योति प्रभावित नहीं होती, गेयाकार रूप परिणम नहीं जाता, गेयाकार रूप अशुद्धता नहीं घुस जाती, ऐसा यहाँ कहा है। तो ऐसा चैतन्य जिसका चिन्ह है, ऐसे यहाँ कहते हैं, ऐसी इस चैतन्य ज्योति का अवलंबन लेना, उसका निरंतर अनुभव करना, है ना, इसके बिना अन्य प्रकार से, अन्य प्रकार यानी शुभ में रहते रहते, भगवान की जयकारा करते करते, ये कहते हैं कि साध्य की, कौन सा क्या साध्य है, वितरागता, मोक्ष मार्ग, मोक्ष ये साध्य है ना, हमें तो मुक्त होना है ना, इसकी सिद्धि नहीं होगी। भगवान के शरण में रहते रहते साध्य की सिद्धि नहीं होगी, भगवान आत्मा के शरण से साध्य की सिद्धि होती है। वो अनंत चैतन्य चिन्ह जो अविनश्वर है, कभी चेतना कभी जड़ नहीं होती, जानने रूप से कभी मुकर नहीं जाती, ऐसी जो चिद ज्योति है, जो हमारा परिचय कराती, जो हमें हमेशा प्रसिद्ध कराती वर्ती है, ऐसी चैतन्य ज्योति के द्वारा, है ना, ये कहते हैं कि आत्मा का, आत्म ज्योति का निरंतर अनुभव करना ही हमारी प्रतिज्ञा है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा जीवन मंत्र है। इसीलिए कहते हैं कि इसके बिना साध्य की सिद्धि नहीं होगी। सततम अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्नम न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। यही बात लिखी ना, देखो इसमें फिर यहाँ से पढ़ता है ना, देखो ये आलस है, ये सटावश्यक रूप बाह्य आवश्यक में आना, वृत्तप में आना, वो आलस है। इसमें इससे आलस्य भाव को शुद्ध भाव कैसे हो सकता है, आलस्य भाव के कारण शुद्ध भाव कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ लिखा ना, इसीलिए अतः स्वरस निर्भरे, लिखा ना, स्वरस निर्भरे स्वभावे नियमितः भवनम मुनि, है नियतिम, इसलिए मैंने जोड़ा उस 20 नंबर का श्लोक, सततम अनुभवाम। इसीलिए अतः स्वरस निर्भरे स्वभावे नियमितः, अपना स्वरस, अपना आत्मा का रस नियमित रूप से मुनि क्या करते हैं, सेवन करते हैं, और ऐसा जो सेवन करते हैं वह मुनि क्या होगा, अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त होगा, कर्म बंधन से छूट जाएगा। समझ में आना, बहुत सिंपल है। क्या कहा, यानी ये सब भार है, ये वास्तव में ज्ञान को गेयो, ज्ञान में गेयो की भीड़ इकट्ठी करना, क्या करना, ज्ञान में गेयो की भीड़ इकट्ठी करना, ये पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, ये भी पूरा कर लूँ, ये भी गाथा देख लूँ,
अरे तुम्हें एक शब्द से तुम्हारा मन मचलता हो, देह में नहीं हूँ, चैतन्य स्वरूप में हूँ, तो इस इतनी सी प्रेरणा लेके, इतनी सी मार्गदर्शन की कणिका लेके हम अपना जीवन का वास्तव में मार्गदर्शक स्वयं बने, है ना, अपने जीवन की रचना करें। ये समझ में आया? ऐसा है, इस आधार पे देह से देह में अपनत्व बुद्धि छोड़ देवे तो ये सारी दुनिया में कैसा भी साइक्लोन आ जावे, कैसा भी हो जावे, कैसा भी क्या होता है, संकेत क्या होता है, कोई परमाणु परिणमन से समाप्त नहीं हो जाता, कोई परमाणु का परिणमन समाप्त नहीं हो जाता। जब इतनी सुंदर व्यवस्था है ना, टीक कर परिणमन करना और परिणमता हुआ भी टीकना, पूरी वस्तु है ना, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व ली हुई सारी वस्तु अपने चतुष्टय में, है ना, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत इतरित्व, उत्पाद व द्रव्य इतरित्व, एक समय में तीन प्रकार से द्रव्य वहाँ अपनी सत्ता को भोगता है, अपनी सत्ता को प्रसिद्ध करता है, अपना अर्थात तो सत लक्षण के द्वारा वो त्रैकालिकपना जाहिर करता है। समझ में आया कि नहीं? इतनी अद्भुत व्यवस्था है, विश्व त्रिकाली है ना, विश्व अनादि अनंत है उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें रहने वाले द्रव्य भी अनादि अनंत है, पलटते हुए भी सदा रहते हैं। अब बताओ मुझे, ये तो हम ऐसा सोचते हैं कि इसको अभी रहना चाहिए, इसको अभी अपने अनुसार रहना चाहिए, अब इसको जाना चाहिए। तो तुम्हारे अनुसार कोई द्रव्य क्यों करे, क्यों करे? समझा ना? ऐसा तो हो सकता है कि तुम ऐसा अपनी कोई ना कोई मान्यता थोप कर स्वयं को भ्रमित करके बहुत विचलित रह सकते हैं, मगर द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तुम्हारी सोच के अनुसार हर समय अपने अनुसरण ही नई पर्याय को व्यक्त करता है, पूर्व पर्याय का व्यय होते हुए अपने को द्रव्यपने, अपनी सत्ता को ही प्रसिद्ध करता है। अब मुझे बताओ कि कितनी जबरदस्त वस्तु की अपने आप में एक व्यवस्था है। तो फिर तुम्हें कसाई करने की या उस पदार्थ का लक्ष्य करके उसमें रुकने की, उसका माथे भार लेने की, ये ऐसा हो जावे वो ऐसा नहीं हो जावे, एक कार्य भी, दूसरे द्रव्य का एक कार्य भी तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं होने का नियम। अब इसने नहीं किया, इसने ऐसा किया, तुम्हें राग आएगा। जब तक तुम वितराग नहीं होगे तुम्हें उसका लक्ष्य करके राग आएगा, मगर ऐसा कार्य होता नहीं। मजे में रहने का ये वस्तु स्वरूप को पहचान कर मजे में रहने का उपाय रखो, नहीं तो कसाय के बार से चेतना इतनी मूर्छित हो जाती है, दब जाती है, पर पदार्थों के लक्ष्य से, कसाय है ना, लक्ष्य यानी कसाय मिथ्यात्व, उसको पाने के लिए, उसको परिणमन कराने के लिए चेतना इतनी मूर्छित हो जाती है, पर में मोहित हो जाती है, इतना नशे में रहती है चेतना, मोह को लेकर मूर्छित हो जाती है, इतनी दब जाती है कि एक तुच्छ परमाणु का आश्रय के लिए लाखों वर्ष, अनंत वर्ष राह देख रहा है कि ये आवे और परमाणु मुजरूप हो जाए और मैं फिर क्या हो जाऊँ, सुखी हो जाऊँ। तो ऐसा नहीं होने वाला। कसायों का गौरव, कसायों की गुरुता, कसायों की प्रमुखता वाला जीवन आलस वाला जीवन है। गौरव आता ना, गुरुता, गौरव कहो, गुरुता कहो, प्रमुखता, समझ में आया कि नहीं? ये वास्तव में ये मोक्ष मार्ग में ऐसे जीवन को आलस वाला जीवन कहा है, इस जीव को प्रमादी कहा। देखो भावार्थ में पढ़ो, प्रमाद तो कसाय के गौरव से होगा, कसाय की गुरुता, कसाय की प्रमुखता वाला जीवन है। हमें कसाय आवे उसकी पूर्ति करने के लिए हम जिंदा है यानी उसके लिए तैयार है। कभी नहीं सोचते कि भी कसाय है और कसाय के अनुसार बाहर का पदार्थ परिणमन नहीं करता, इसलिए मुझे कसाय का कोई प्रयोजन नहीं है। और तो फिर क्या है, तो कि जानने रूप जो मैं रहता हूँ, जानना जिसमें हुआ है सब वही मैं हूँ। तो ऐसा सत्य जाने, सत्य सोचे और अनुभव करे यानी निवृत्त रहे, किससे? कसाय से निवृत्त रहे और अनंत काल अपना जो सुख भोगने का अधिकार है वो अधिकार को जताए। बस इतना सा है, संकेत ख्याल में आए। देखो आपको ये सुनकर भी अच्छा लगता है, तो ऐसा अनुभव करके कैसा लगेगा? वास्तव में मोक्ष मार्ग में आ जाएगा, है ना, सिद्धों की छत्र छाया में आ जाएगा।
समझा कि नहीं। वो वास्तव में ऐसे जीव को थोड़े से भव रह जाते ना, तो उसमें भी कोई मतलब नहीं रहता उसे। थोड़े बेवरा रह जाते, आ जावे देवगति में, या तो आ जावे चक्रवर्ती पद में, या आ जावे कोई न कोई वैमानिक देव में, तो क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस भोगों में सुख की बुद्धि नहीं है, भोग करना हमारा जीवन नहीं है। ऐसे अपराधों से अब जीना नहीं चाहिए। तो देखो, ये सारे के सारे जो सुख के एंगल, सारे के सारे सुख के दरवाजे एकमात्र शुद्धोपयोग होते हुए ही वास्तव में प्रवेश कर सकते, तो नहीं कर सकते। परेशान रहेंगे थोड़ा। एक अभी में तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे कसाय का कोई विषय, वो तुम्हारी प्रिय कसाय का कोई विषय तुम्हारे ज्ञान में ज्ञेय बन जावे, समझ में आए, तो वो ज्ञान तुम्हारा उस कसाय के साथ है ना मिलता हुआ विकल्प क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, है ना। अभी ये साइक्लोन में मैं इतना बता दूं कि वहाँ तुम्हारा वो घर है, तुम्हारी वो फैक्ट्री है, वहाँ ये नुकसान हो गया, तो ये हो गया, बस बात खत्म, प्रवचन नहीं सुन पाओ। तुम्हारा कुछ है ही नहीं और सब बराबर है, व्यवस्थित है, ये बात तुम पचा नहीं पाओगे क्योंकि कसाय के भार से जीव वही जीने का, इसकी प्रमुखता से ही जीवन जीता है। अरे कुछ नहीं होता, कसाय से दुख होता है और बाहर में हमारे से कुछ होता नहीं, बाहर में हमारा कुछ होता नहीं और हमारे कुछ करने का कोई मतलब नहीं, कर नहीं सकता, आत्मा करता है। अब सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार आने वाला है, गजब की बात, वापस वो अकर्ता स्वभाव को एक प्रकार से वो जीवंत करेंगे। अकर्ता स्वभाव, विशुद्ध ज्ञान, ज्ञान आवे यानी अकर्ता, वो ज्ञान ही विशुद्ध है कि जो कर्तापने का अज्ञान को खत्म करे, वासना मिटा दे, ऐसा है। और कर्तापना जब तक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का मानेगा, है ना, एकत्व करेगा, तब तक कर्तापने की वासना नहीं टूटेगी। यानी ऐसा समझ लो कि जीव जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार की रिपीटेशन अब आने वाली है वापस पुनः, क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान है, यानी फिर ज्ञान का विशुद्धपना यही है कि वो शुद्ध है, अकर्ता रूप है, सब जीवों का ज्ञान ऐसा है। बस उसमें एक बार रम जावे तो सर्व विशुद्ध ज्ञान बना रहे, उसे मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं और उसे बंध से कोई तकलीफ नहीं। बंध मोक्ष ज्ञेय मात्र है, मैं तो बंध मोक्ष मेरे ज्ञेय मात्र है, मैं तो ज्ञायक हूँ। ये विशुद्ध सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का प्राण है, बीज है, पाया है, यहीं से डला है। सारे अधिकार इसी प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। सारा स्वांग से कोई मतलब नहीं, मोक्ष का स्वांग आया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आया ना। वो पर्याय को मेरा ध्यान करना हो तो करे, मैं किसका ध्यान करूं, मैं तो ध्येय हूँ, ध्यान नहीं हूँ। और ध्येय हूँ ये भी तो व्यवहार की, ये तो पर्याय की ओर से कथन है, वो मुझे ध्येय बनावे नहीं बनावे, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो हूँ ही मात्र हूँ। आया ज्ञान में अध्यात्म की ये बारीक बातें हैं, बारीक बातें यानी स्पर्श करने लायक बातें हैं, ऐसा है। बात समझना अच्छे से, क्या बात है। प्रमाद तो कसाय के गौरव से होता है, आलस तो कसाय की प्रमुखता से आती है। ये बात को मैं अब भी सिद्ध करके बताता हूँ। मान लो कि तुम्हें मुक्ति के मार्ग में कारण बनने वाले हो बाह्य कारण, ऐसे स्वाध्याय आदि, अभी वो आलस की बात बाद में करते हैं, पर तुम्हें कहाँ कसाय का गौरव हो, कहाँ कि बाहर में देश सेवा, ये सेवा, वो सेवा अभी सब चल रही ना, अगर इसकी महिमा आवे तो तुम्हारा ये मोक्ष में निमित्त बनने वाले कार्यक्रम में तुम नहीं पहुंच पाओगे। देखो आज भी कहते हैं, यहाँ तो मंदिर को भी छोड़ने की बात है, मैं तो थोड़ा सा नीचे उतर के बात करता हूँ कि जब भी लौकिक में कोई महिमा आ जावे, शादी ब्याह हो या लौकिक में व्यापार आदि का उस समय दुकान का उद्घाटन हो, तो सबसे पहले कौन से प्रोग्राम की काट होती है? तो ये कसाई की गुरुता होती है, तो ये प्रमाद आ गया। ठीक है, मंदिर तो कल चले जाएंगे, भगवान तो वितरागी ही है, वो कहाँ वो है ना, वो बुरा लगाते हैं, वो उनके तो कोई, अरे ऐसा नहीं है, तो उनके लिए तुम मंदिर नहीं जाते हो। ये तो यहाँ कहते हैं कि वो बात तो दूर फेंक दो, वो जीव का तो इस बाउंड्री में कोई काम ही नहीं है, यानी मोक्ष मार्ग की पात्रता ही नहीं जगी है। फिर कहते हैं कि जो मंदिरों में, भक्ति में, पूजनों में
ये बाहर के सब इसी में जो समय प्रसार कर देता है, तो वो भी क्या है, कसाई की गुरुता है, कसाई का उसका वही कसाई का ही प्रयोजन हो गया। तो इससे इसको आलस कहा, ये कहा, इसीलिए वो प्रमादी की क्या नहीं है, शुद्ध भाव, शुद्धोपयोग नहीं है। और शुद्धोपयोग नहीं है तो कर्म बंध का भाव नहीं होगा, कर्म नहीं काट सकता। कर्म काटने में समर्थ एकमात्र शुद्धोपयोग है। कितनी जबरदस्त बात है। देखो, जो मुनि उद्यम पूर्वक स्वभाव में प्रवृत्त होता है वह शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बात खत्म। यानी ये करो, वो सब वास्तव में आएंगे ना रास्ते में, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो सब तो ऐसे पड़ाव है कि वहाँ रुक जावे तो तुम्हारा धन जो है ना, वितराग धन लुट जाए। अगर उसको वो कषाय पे एकत्व आ जावे, तो व्रत आदि के परिणामों में महत्व आ जावे, महिमा आ जावे, तो आत्मा की अनुभूति जो हुई है क्षणिक वो चली जाए, क्योंकि तुम इसकी अनुभूति करने लगे आत्म रूप से, स्वभाव रूप से। बात खत्म होगी। ये सारी बातें आई है। अब गुरुदेव जी की थोड़ा सा एक आध पैराग्राफ में आपको पढ़ के बताता हूँ, कोई खास बात हो तो बताता हूँ, नहीं तो आगे चलेंगे। देखो, आप निकालो पेज नंबर 522। कषाय भर गौरवात अलसता प्रमाद, मिला 522 नंबर का पेज। कसायना भार वडे भारे होवाथी आळसूपणું તે प्रमाद છે। ये अर्थ किया। फिर शू कीधुं, ये बात तो इनकी है, आती है बात। शू कीधुं, मिला शू कीधुं, क्या कहा, ऐसा करके बराबर अपने को जागृत करते हैं। पंच महाव्रतना परिणाम અને 12 व्रतना विकल्प એ प्रमाद છે। 12 व्रत ये गजब की बात है। अस्थिरता नहीं, ये अपेक्षाएं, ये अपेक्षा कीधुं, हाँ, कि पंच महाव्रतना परिणाम અને 12 व्रतना विकल्प એ प्रमाद છે। अंतस्थिरता नहीं અને शुद्धोपयोग नहीं है, इसकी अपेक्षा ये सब प्रभाव। देखो, शुद्धोपयोग एजेंडा, एकाग्रता मुनिराजનું लक्षण है। अब मुझे ये पैराग्राफ पढ़ना है, खाली सामान्य बताना है। देखो, गुरुदेव श्री जो बात रखते हैं, कभी कभी अगर ये मर्म नहीं समझे ना, तो ऐसा लगे कि ये देवशास्त्र गुरु का विरोधी है क्या, ऐसा लगे। अरे भाई, देवशास्त्र गुरु का न विरोधीपना नहीं है, उनकी भक्ति का भाव जो आया है वो स्वभाव से विरोधी भाव, इतना है। देखो, लिखा, जोयु कसायना भार वड़े भार एम कहूँ ने, मतलब के अब सुनना, पंच महाव्रत आदिना परिणाम एक कसायनो भार छे। ये कौन कहते हैं, ये कौन कहता है, महाव्रती, जो महाव्रत के धारी है। ऐसे आचार्य अमरचंद्र देव क्या कहते हैं कि पंच महाव्रत आदिना परिणाम छे, ये सब कसायनो भार लागे छे। हमें तो वो भार लगता है और तुम्हें धर्म लगता है। अंतर ख्याल में आया? तुम्हें धर्म लगता है और कभी धर्म भार नहीं होता, भार होता वो कभी धर्म नहीं होता। जिसमें भार लगे वो धर्म कार्य नहीं होता, जिसमें आकुलता लगे वो नियम से कषाय ही होती है। समझाया? ऐसा जेम गाड़ू गास्ती भर्યું હોય તે ભાર છે, તેમ देखो कैसा उदाहरण दिया। તે पंच महाव्रत आदिना परिणाम कसायનો ભાર છે। बहु आखरी बात प्रभु, પણ આ સત્ય વાત છે। અહીં કહે છે કે કસાયનો ભાર પોતે આળસ છે, પ્રમાદ છે। स्वरूपમાં सावधानी स्थिरता नहीं, ये બધો प्रमाद है। अब सुनना, इसको और खोलते हैं ये विषय को। जब जब गुरुदेव जी खुलते हैं ना, देखो, सामान्य कसाय भार रूप है तो सब लोग मान लेंगे, मगर वो कसाय में जब मैं वो पड़खा दिखाया गुरुदेव जी ने, मैंने भी कहा ना पूर्व में, अशुभ राग शुभ राग जो है वो धर्म नहीं है, वो वास्तव में कसाय का भार है, क्योंकि वो कसाय का ही तो वेद है ना, आश्रम का ही तो वेद है। तो ये जीव इसको फिर वो नहीं पचती बात। देखो, यहाँ कहते हैं, आहा बाहर में कोई सुनना, एक एक बात को, हम जिस बात को लेके धर्म मान के बैठे हैं, यानी वहाँ क्या करके बैठे, सुखासीन, सुख का भ्रम करके, यानी साता में बैठे हैं, सुनना, यानी संतुष्ट होके बैठे हैं। वो कहते हैं कि इतना बड़ा प्रमाद है
इतना कह दिया मुझे तो पूर्व के श्लोक में आया ना, तो मोक्ष का क्या है, अनधिकारी। क्लबों में घूमता हो, पापों में रहता हो, कत्ल खाने चलाते हो, ऐसे व्यक्ति को कह देवे कि तू मोक्ष का अधिकारी नहीं है, तो हमें बात गले उतरे। मगर अब जो जिसको कहेंगे प्रमाद, किसको सुनना है, सुनो। बाहर में कोई जीन मंदिर बंधावे ने प्रतिमा पधरावे ने मोटू दान करे, अने और रह गई तो और एक बात, ने प्रभाव ना करे, ये क्या है मेरे, क्या है? देखो अभी भी तुम्हें वही बात शास्त्र, अरे प्रमाद छे, एक बार तो अपने मुंह से बोलो कि प्रमाद है। मैं क्यों कह रहा हूं कि हम सब लोग यहाँ अटके हैं ना, संतुष्ट हो जा गए। देखो आगे आ गया ना एक कलश कि भाई ये इसमें हमें ऐसा कोई द्रव्य प्रतिक्रमण आदि कोई छुड़ाने की बात नहीं है, इसमें तुम अटको नहीं, इसमें तुम संतुष्ट नहीं हो जाओ, इसलिए हम विष कुंभ कहते हैं। अमृत कुंभ नहीं है, ब्रह्म से तुम अमृत मान के सेवन नहीं करना, धर्म मान के सेवन नहीं करना, ये संतुष्ट हो गए हम इसमें। અહીં કહે છે કે એ બધું શું છે, એ બધું શું લખ્યું છે તમારી ચોપડીમાં? એ બધું કસાયના ભારથી ભારેપણું હોવાથી પ્રમાદ છે। કુલજીતસિંહ कहते ગજબ વાત છે ભાઈ, ગજબ થઈ ગયો આ તો, है ને। દુનિયા તો આને શું કહે છે, है ને, પ્રશંસા કરે છે, દુનિયા તો આની બોલબાલા કરે છે, વાહ વાહ કરે છે। કોઈ પ્રોગ્રામ હોય તો એવા શેઠિયાઓને सम्मान करे से, साल उठाड़े से, साल पहनाता है, हार तुरा करते हैं। ये कहते हैं कि ये तेरे प्रमाद की स्थिति है, ये तेरे प्रमाद की स्थिति है। स्वरूप में चले जाना यही एकमात्र बहुत ही विरल, प्रशंसनीय, पूजनीय, करने योग्य परिस्थिति है। क्या? स्वरूप में चले जाना, स्थिर है, मुझे कोई मतलब नहीं है। એટલે कौन बंधावे मंदिर, कौन बंधावे, ऐसी बातें फिर बहुत आई है आगे। तो देखो बहुत देखो एक गजब बात आई ना, ये બધું કસાયના ભારથી ભારે પીણું હોવાથી પ્રમાદ છે, समझा ना। तो अभी देश विदेश में कमाने के लिए जाना, ये सब क्या है अभी? फिर क्या करना है वहाँ? करोड़ों का घर लेना, अभी इसको क्या कहेंगे संतु? बता रहे, अभी बता रहा था ना कि वो फलानी व्यक्ति ने जर्मनी में इतना 4.5 करोड़ का घर लिया, इसने ये लिया, उसने बंगला लिया। अब क्या क्या महिमा, कौन रहने वाला है इसमें, कौन रहता है उसमें? रहने वाला तो दूसरा नंबर की बात है, कौन रहता है? आत्मा अपने स्वचतुष्टि में रहता है, अपनी संपत्ति के साथ रहता है। भूल कर ये पुद्गल की संपत्ति 4 करोड़ क्या होता है, क्या होता है? मैं तो अनंत गुणों की संपत्ति, अनंत से कम नहीं चलता। हम 2, 4, 5 करोड़ से मतलब नहीं, हम तो अनंत पति, अनंत गुणों की ग्राही है। कोई देखो, हमें जब भी कोई 5 करोड़ 10 करोड़, देखो आप अदेखाई से नहीं कहते, नहीं तो आपको देखो अदेखाई नहीं, हमें मुनिराज याद आते हैं। 10 दिशाओं में मुक्त होके विहरमान, कहीं बंधे हुए नहीं। अब ये घर की ताला लगाओ, कोई लूट नहीं ले, वापस इंडिया में आना हो तो फिर इसका क्या करें? अरे इतनी रामायण, मुनिराज को कोई मतलब ही नहीं, समझ में आ रहा है कुछ? ऐसी बात है, महिमा आ जाती हो। देखो वो परिस्थिति का निषेध नहीं है, उदयों का निषेध नहीं है, पर उसकी जो महिमा आती, तो आचार्य देव कहते हैं कि ये तो चलो, ये तो दुनिया में कोई प्रशंसनीय बात है ही नहीं, ये तो अज्ञानियों की प्रशंसनीय बात है। मगर जहाँ व्यवहार शास्त्रों में जो प्रशंसा करी हो व्रतादि की, है ना, और ज्ञानियों के वो बाहर में दिखती है चर्या, और जो इससे प्रभावित होते हैं तो उनके वो देव दर्शन में, अर्थात तो उत्कृष्ट निमित्त सम्यक दर्शन में ऐसे भगवान की प्रतिमाएं विराजमान कराना। मगर तुम स्वयं भगवान बनने से चूक गए, भूल गए, है ना। 108 प्रतिमाएं विराजमान करी, 148 कराई, पूरे गजपंथा प्रतिमाओं से भर दिया, क्या हुआ? मोक्ष गए क्या? मोक्ष गए क्या?
चार गति से बचे क्या, ये बातें हैं, ये हमारे दिमाग में नहीं है। गृहस्थ को भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भाव नहीं आवे तो दरिद्र है, मगर इसमें धर्म मान देवे, मान के करे और अपने शुद्धोपयोग की जरा भी कदर न करे अथवा जाने का प्रयास न करे, तो इससे बड़ा ठग कोई नहीं। क्या कहा, ठग बोल रहा हूं मैं, ठगता है अपने, छलिया है। ये बातें समझने भाई बहुत बैलेंस है। तुम घर की दीवारों सोने से मढ़ो और मंदिर के लिए पैसा देने में नहीं है, तो मंदिर में पैसा पाना धर्म थोड़ी है। तो इसलिए कहा था क्या, घर की दीवारें सोने से बनवाने के लिए कहा था क्या? गुरुदेव से तो बनवा ही नहीं सकता, बनवाने का अहंकार करता है और राग द्वेष करता है अहंकार करके, और दुखी, उसका दुखी होना निश्चित है। ऐसा है भाई, समझना मेरा भाई, बातें क्या है, क्या है, क्या है, महिमा क्या है। अरे हमें, मैं तो आज भगवान के दर्शन करते करते इतना भाव कि प्रभु ये सारी कितनी दुनिया में कहाँ सब चल रही है सब कुछ, तो आपने हमें तो वास्तव में वेद की विज्ञान पारमेश्वरी विद्या बता के निहाल कर दी। अनंत उपकार, ऐसा मैंने चरण चूम लेने का भाव आवे कि वास्तव में आनंद में रहने का की कला बता दी। अब ये कला तुम्हें साधनी है, कला साधो और चार गति में बुकिंग नहीं कराओ आने का, स्वरूप मेरा अद्भुत वाक्य, अद्भुत वाक्य। इतना इतना आनंद आए कि सब कुछ इतना देखो, कहीं सारी व्यवस्था व्यवस्थित है, हर पर्याय क्रमबद्ध है। आत्मा अनादि अनंत, चैतन्य स्वरूप कभी जड़ नहीं होता, देह और आत्मा का कभी मिलना नहीं होता, कोई किसी से मिलता नहीं और आप मिलने की जरूरत नहीं। अपनी अपनी अनंत शक्तियों से मिला हुआ ये आत्मा, बना हुआ आत्मा, उससे अभेद में ये चैतन्य स्वरूप है न, परिपूर्ण परमात्मा तत्व, तो वो मेरी पहचान पर से भिन्न में उसको जान लिया। ये विज्ञान करने की विधि, प्रभु आपका अनंत उपकार है, आपका अनंत उपकार है। ये राग कहता है प्रभु वास्तव में कोई किसी का उपकारी नहीं होता, यही वास्तव में दुनिया का उपकार है। अद्भुत बात है, शांति से सोचना, क्यों प्रभावित होते हो? पुण्य के उदय में प्रभावित होना और पाप के उदय में प्रभावित होकर दुखी होना, पुण्य के उदय में प्रभावित होकर अहंकार करना। ये जीव पता नहीं, ये बाह्य पदार्थों को देख देख कर अपने को देखना चूक जाता है। देखना यानी जानने वाली बात नहीं है, देखकर यानी अपना मानता हुआ, उपादेय मानता हुआ, इष्ट अनिष्ट मानता हुआ, ये बातें ऐसा है। देखो गजब की बात है, सुनना बराबर से। बाहर में कोई जीन मंदिर बंधावे ने प्रतिमा पधरावे ने मोटू दान करे ने प्रभावना करे, અહીં કહે છે એ બધું કસાયના ભારથી ભારેપણું હોવાથી પ્રમાદ છે। ગજબ વાત છે ભાઈ, આ ધંધા પાણીમાં બહુ હોશથી રોકાવું એ તો પ્રમાદ છે જ, પણ દયા દાન વ્રત ભક્તિ પૂજા ઇત્યાદિમાં હોશ કરે એ પ્રમાણે પ્રમાદ છે। એ રાગ છે, स्वरूप में लीनता नहीं, तेथी प्रमाद छे। आवी बात कितनी अद्भुत बात थी। देखो और नीचे थोड़ा पढ़ लो, है ना, कल फिर आगे का कलश पढ़ेंगे। हाँ, शुद्ध चैतन्य रसथी भरेलो पोते भगवान छे, एना आश्रय में न जता अशुभनी प्रवृत्ति में होशथी बहु होशथी हरक करीने काळ घाड़े ए तो पापी ज छे, पण ते प्रमादथी भरपूर छे। तेने शुद्ध भाव केम होय, इन्हें तो न ज होय, छोड़ो वो तो मोक्ष मार्ग की कोई मतलब ही नहीं उससे आगे। पण अहीं तो विशेष बात ए छे कि शुभ भाव में पण जे होशथी रोकायेलो छे ते पण प्रमादयुक्त आळसू छे। पंच महाव्रतना रागने अने 28 गुणना रागने प्रमाद कह्युं छे। छठे गुण स्थाने ते प्रमादी कहेवाय छे। अंदर स्वरूप में लीन स्थिर थाय ते अप्रमाद छे, शुद्ध भाव छे। अने देखो प्रमाद में रहोगे तो वास्तव में कर्म का बंध रुकेगा नहीं। ये यहाँ कह रहे हैं वो शुद्ध भाव नहीं है। शुभ में रहना हमारा ध्येय नहीं है, शुभ में आना अलग बात है, पर शुभ में रहना हमारा मकसद नहीं। ऐसी बातें आई है। इस प्रकार से 190 नंबर के श्लोक में भी
कि कसाय के भार के द्वारा भार बढ़े, वो भार ही होता है, इसलिए वो भी आलस्य परिणाम है, वो प्रमाद ही है। ऐसी अद्भुत बात कही है। अब 191 वाला जो श्लोक है वहाँ से थोड़ी मौसम चेंज होती है। क्या कहते हैं सुनना। अब मुक्त होने का अनुक्रम दर्शक कार्य कहते हैं। अब मुक्त होने का क्रम कैसा है, मुक्ति होने में शुरुआत कहाँ से करें, मोक्ष का अधिकार है तो मोक्ष की शुरुआत कैसे करें, वो अंतिम कलश में भी कहना नहीं चूकते। और जब वो इस प्रकार से विधि करता है तो तुरंत 192 श्लोक में वह ज्ञान ज्योति, पूर्ण ज्योति प्रकट हो जाती है। उसकी महिमा करते हुए हमें मोक्ष की भी क्या जरूरत है, क्यों? क्योंकि मुक्त स्वरूप हूँ, इसको जान लो, अनुभव करो। वो ज्ञान मैं मुक्त हूँ उसको भी जानता हुआ ज्ञान कैसा रहता है, शुद्ध रहता है। वो ज्ञान ज्योति कभी कसाय रूप नहीं होती, कसाय की संपर्क नहीं करता, ऐसा स्वरूप में लीन रहती हुई ज्ञान ज्योति सबको जानते हुए भी तदपि निजानंद रसलिंग, ऐसी चर्चा अंत में ज्ञान ज्योति की महिमा भी आने वाली है। वो सारी चर्चा हम कल करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।